हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हेडिंग डालते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। हेडिंग डाल लेते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज। मतलब कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, दैट इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज। अब हम लोग चार्जिंग में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर हमने ले लिया, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C मान लेते हैं। चार्जिंग करनी है तो चार्जिंग करने के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए करंट, बैटरी जब होगा तो करंट होगा, करंट फ्लो होने के लिए एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पर एक स्विच लगा दिया। तो स्विच, बैटरी का वोल्टेज V, कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R। इसका मतलब है बैटरी करंट देगी यहां से, एक करंट I, इसमें प्लस माइनस करंट ऐसे फ्लो होगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा और चार्ज स्टोर होता रहेगा। तो इनिशियली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। मतलब Q नॉट क्या है, जीरो है, Q जीरो है इसके ऊपर। Q जीरो का मतलब है कि इसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता है Q/C और इनिशियल चार्ज जीरो है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। ये हमने मान लिया। अब स्विच कनेक्ट करने के बाद आफ्टर टाइम, मतलब व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, जब स्विच को कनेक्ट करेंगे तो स्विच कनेक्ट मतलब कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड, देन एट टाइम t, मतलब कुछ टाइम t सेकेंड के बाद कितना चार्ज आ जाएगा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। कितना, मान लिया इसमें चार्ज Q आ गया, टाइम t, कैपेसिटर इक्वायर अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q, ऐसा इक्वायर कर लिया। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू Q/C। ये हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन हो गया और रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में इसको बोलते हैं चार्जिंग। जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो चार्जिंग, बैटरी नहीं होगा तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई कर देते हैं, इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग केवीएल, ये हमने इनिशियल कंडीशन लिख लिया, अप्लाइंग केवीएल इन एबव लूप, इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप का सम जीरो होना चाहिए क्लोज लूप में, यानी V माइनस VR माइनस VC इक्वल टू जीरो। ये है बैटरी का वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ये करंट, ये चार कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप। तो V माइनस I इंटू R माइनस Q/C इक्वल टू जीरो। यहां पे एक बात हम लोग नोट कर लेते हैं कि जब कैपेसिटर से, जब यहां से चार्ज निकलेगा, करंट निकलेगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज, प्लेट पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट का फ्लो कम होता जाएगा। एक बात याद रखते हैं कि जब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू इसमें डिक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। ये एरो का मतलब यही है कि आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि चार्ज प्लेट पे इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज वी नो दैट कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज देन करंट इज जीरो। करंट के बाद जीरो, क्योंकि चार्ज अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। चलिए इस बात को हमने यहां लिख दिया। अब V माइनस आई आर, आई की जगह पे
डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं। ये हमें मालूम है कि चार्ज होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट इनटू आर माइनस क्यू बाई सी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं वी सी माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां से ना इस इक्वेशन पे चले जाते हैं, वी सी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी डी क्यू बाई डी टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। फिजिक्स का काम हो गया है यहाँ से, अब मैथमेटिकल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। नीचे आर सी लिख दिया, यहाँ डी क्यू बाई वी सी माइनस क्यू, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को आप जो इस इक्वेशन को 1 मान कर देते हैं, इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस साइड में और इस साइड में लगा देते इक्वेशन। यहाँ पे इनिशियल क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन होगा चार्ज, यहाँ पे जो लिमिट रखेंगे चार्ज के अकॉर्डिंग रखेंगे कि चार्ज कितनी है इनिशियल किस टाइम पे। अगर मैं मान लो t इक्वल टू 0 की बात करें तो इनिशियल चार्ज क्या था 0, यहाँ हमने इनिशियल कंडीशन ले रखा है। किसी टाइम t पे चार्ज कितना आ गया, तो ये जूम किया था स्मॉल चार्ज q आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dt बाई आर सी 1 बाई आर सी बाहर हो गया, ये t हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप dq बाई इसको q मान लीजिए, मतलब dx बाई x का इंटीग्रेशन लगा दीजिए। log x होता है, इसको ln x बोलेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करके बगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख इसका लिखूंगा ln मतलब log ln vc माइनस q, ये तो डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करिए तो vc का 0 माइनस q का -1, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए। लिमिट 0 से लेकर q तक। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो t डिवाइडेड बाई आर सी इज इक्वल टू, लिमिट पुट करूंगा माइनस को कॉमन लेते हुए, तो ln vc माइनस q, यहाँ q के जगह गया, अब फिर 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ln vc। ये मेरे को मालूम है कि log a माइनस log b होता है, log a डिवाइडेड b मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो टी आर सी इज इक्वल टू माइनस ln vc माइनस q डिवाइडेड बाई vc, ये आ गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन को हम लोग और जनरलाइज कर लेते हैं ऐसे लिखने के लिए। यहां पर t डिवाइडेड बाई आर सी इज इक्वल टू, माइनस को हटा देता हूं, माइनस इधर आता हूं, माइनस इधर देते हैं, ln log a माइनस b, log a बाई b कैंसिल कर लेते हैं यहां पर, vc माइनस q डिवाइडेड बाई vc। एंटी लॉग ले लीजिए, जो इसका बेस होगा ना, ln का मतलब होता है ऐसे log e x इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो x की वैल्यू कितना होता है e के पावर 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका एक्सपोनेंट है इस टाइप में लिख देंगे, मतलब vc माइनस q डिवाइडेड बाई vc इज इक्वल टू e के पावर माइनस t डिवाइडेड बाई rc। ये आपका बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन से हम एंटी लॉग ले लिए। अब डिवाइड कर लेते हैं, 1 माइनस q बाई vc इज इक्वल टू e के पावर माइनस t डिवाइडेड बाई rc। इसको इधर आइए, इसको इस साइड में ले जाइए, तो q आ जाएगा, q इज इक्वल टू q बाई vc इज इक्वल टू 1 माइनस e के पावर माइनस t डिवाइडेड बाई rc। यहाँ से q निकाल लो तो vc इंटू 1 माइनस e के पावर t डिवाइडेड बाई rc। अब देखो बेटा, अगर t इक्वल टू 0 रख दूं, t इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूं, इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टेडी स्टेट बोला करते हैं। स्टेडी स्टेट इसका मतलब है कैपेसिटर को फुली चार्ज करना है तो कितना टाइम चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो पाएगा। कितना चार्ज हो पाएगा, 95, 97, 98 तक चार्ज होगा, उसको हम बोल देंगे कैपेसिटर इज फुली चार्ज। क्योंकि पूरा चार्ज होने के लिए, कंप्लीट चार्ज होने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। कितना टाइम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर प्रैक्टिकली फुली चार्ज नहीं होता है, ये बात क्लियर कीजिए। अब यहाँ t इक्वल टू इनफाइनाइट रखूंगा तो e के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी q इक्वल टू कितना आएगा, vc, मतलब कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा इसको q नॉट बोल देंगे, इन इज मैक्सिमम चार्ज। ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज एट कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। कब, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब फुली चार्ज हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हटा लेते हैं, तो q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e के पावर t डिवाइडेड बाय rc। ये हमें हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज एट द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, किस टाइम पे कितना चार्ज होगा, ये आपको याद रखिए। q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e के पावर t डिवाइडेड बाय rc। यहां से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे इक्वेशन क्या है।
अब यहां पे जो आरसी है इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट टाउ बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है सेकंड। यूनिट क्या होगा? सेकंड जैसा, मतलब ये भी टाइम जैसा ही है, इसकी जो यूनिट हुआ करेगी वो सेकंड के जैसा है। यहां तक आप नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं स्टेप ग्राफ देखते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं, इसको रख करते हैं। आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब इस इक्वेशन चार्जिंग का क्या मतलब है और ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझेंगे थोड़े डिटेल में, और आज के बाद कभी भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कोई डाउट होगा नहीं आपको, बस इतना समझ लीजिए। चलिए आइए, इक्वेशन हमारे पास आया क्यू नॉट इन मैक्सिमम चार्ज है 1 माइनस e के पावर t डिवाइडेड बाई टाउ भी लिख सकते हैं आप ऐसे, या टाउ इक्वल टू आरसी। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ के लिए क्या होता है, पहले इनिशियल कंडीशन रखते हैं कि व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे, इनिशियली क्या होगा कैपेसिटर के साथ t 0 रखेंगे तो q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e के पावर 0, और e के पावर 0 का मतलब हो गया 1, यानी यहां से मिल जाएगा 0 चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं जाएगा कैपेसिटर पे। एट t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट एसिस बोला करेंगे, इस समय कितना हो जाएगा q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी का मतलब 0, यानी मैक्सिमम चार्ज q नॉट आ गया है। ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो हम ऐसा ग्राफ यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां पर ये हमारे पास हो गया टाइम t, यहां पे चार्ज q हो गया, इनिशियल चार्ज 0 है, मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा यहां पर, मैक्सिमम जाएगा q नॉट, और q नॉट की वैल्यू कितना है c इंटू वी, यहां तक मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम अटेंड कब करेगा, अटेंड करने के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए, इनफाइनाइट, यानी ऐसे शुरुआत में तो कैपेसिटर सडनली इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम बाद ये ऐसे जाने लगेगा, यानी फाइनल अटेंड करने के लिए 100% चार्ज होने के लिए कैपेसिटर के पास बहुत टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम चाहिए, तब जाके ये फाइनली चार्ज हो पाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बोलूं कि अगर मैं मान लूं कि टाउ इक्वल टू एक टाइम t इक्वल टू 1 टाउ ले लूं, 1 टाउ की बात करूं, 1 टाउ का मतलब आरसी की बात कर लें, मतलब टाइम कोई टाइम आरसी के बराबर हो तो कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर। अगर टाइम 1 सेकेंड हो जाए तो आरसी हो जाए तो हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड एट द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर कोई ऐसा पूछता है तो इसको उठाकर इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e के पावर t की जगह पे rc रख देते हैं, और टाउ की जगह पे rc ऑलरेडी है, rc कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू q नॉट और 1 माइनस e के पावर माइनस 1। हम लोग मैथ में जानते हैं कि e के पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है 0.37। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 बाई e की वैल्यू होता है 2.77 समथिंग, अब 1 बाई e निकालूंगा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हार देते हैं, तो q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 0.37, इसको सॉल्व करें तो q इक्वल टू q नॉट इंटू 0.63। अगर परसेंटेज में बात करें तो q इक्वल टू 63 इंटू q नॉट परसेंट, ऐसे बात करूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं टाइम को 1 टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आरसी लिख दूं यहां पर 1, तो 1 टाइम कांस्टेंट क्या है पूछा जाता है, कि 1 टाइम कांस्टेंट 1 टाउ मतलब आरसी, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ना बोलते टाइम कांस्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ए क्या होता है, ऐसा पूछूं मैं, क्या होता है। चलिए हिंदी में लिख देता हूं क्या होता है। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि टाइम रिक्वायर्ड 1 टाइम कांस्टेंट मतलब ऐसा मान लीजिए यहां पे टाइम है, ए टाइम रिक्वायर्ड क्या दिख रहा है 63% चार्ज होता है, मतलब 63% चार्ज होने में मैक्सिमम का मतलब ये है 0.63 क्यू नॉट, तो मैक्सिमम का 63% चार्ज होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को 1 टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। डिफिनेशन क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू चार्ज by
63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज मतलब कैपेसिटर मैक्सिमम जितना चार्ज लेगा उसका 63% अटेंड करने में जो टाइम लगता है उसको हम वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। यहां से अब कोई पूछे 90% पे कितना, तो हम टाइम निकाल लिया करेंगे इन्फिनिटी पे यहां तक। तो ये ग्राफ हो गया जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी यहां पर कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। ये बात समझ आ गई कि कैपेसिटर ग्राफ क्या होता है, वन टाइम कांस्टेंट क्या है। कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको कि लॉग की वैल्यू, लॉग में आपको पता है डेसिमल और ले ले। अगर मान लो लॉग ऐसे लिखा हुआ है 10 into 2 तो इसकी वैल्यू आ होना चाहिए 30 समथिंग। लॉग 10 into 3 लिखा हुआ है तो 0.47। इस लॉग को अगर नेचुरल लॉग में लिखा है, इसमें लिख रहा होगा तो ln यहां पर x को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 into x। मतलब नेचुरल लॉग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आप याद रखना न्यूमेरिकल आने के लिए। तो किस तरह से न्यूमेरिकल आता है इसको हम सॉल्व करते हैं, इतना आप नोट करें। ठीक है, इसको नोट करते हैं, अब फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ये हो गया चार्जिंग का इक्वेशन, हो गया कैपेसिटर का। ये इक्वेशन याद रखना है कैसे चार्जिंग होती है। एक्सपोनेंशियल चार्ज होगा, ये इसका मैक्सिमम चार्ज है जब t इक्वल टू इनफाइनाइट। दूसरी बात वन टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, जब मैक्सिमम का 63% अटेंड कर लेगा कैपेसिटर, मैक्सिमम का 63% चार्ज ले लेगा, उसे हम बोलेंगे कि वो टाइम को बोलेंगे वन टाइम कांस्टेंट जो आरसी के बराबर होता है। इसकी यूनिट आर को हम रखेंगे ओम में, इसको रखेंगे फैरेड में, तो सेकंड में आ जाएगा। ये इतनी बात हो गई। चलिए हम इसको हटाते हैं, चलते हैं बात करते हैं न्यूमेरिकल, किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम में। आइए न्यूमेरिकल, जैसे मैं मान लूं क्वेश्चन में एक ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कैसे एग्जाम क्वेश्चन आएगा। मान लो क्वेश्चन में आता है कि एक कैपेसिटर लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर गिवन है। सी की वैल्यू मान लेता हूं 2 माइक्रोफैरेड एंड आर की वैल्यू है 2 किलो ओम। अब बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट की, इसका मतलब चार्जिंग होगा V = 10 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। आपसे पूछा है कि 10% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टाइम टू चार्ज बाय कैपेसिटर, टाइम टू चार्ज बाय कैपेसिटर टू 10% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। इसका क्या मतलब कि अगर इस पे मैक्सिमम चार्ज जितना भी आ रहा है, कितना मैक्सिमम चार्ज आएगा वो मुझे मालूम है ना। मैक्सिमम चार्ज होता है Q0 = C × V होता है। तो मैं ये भी निकाल सकता हूं मैक्सिमम चार्ज कितना होगा इस पे कैपेसिटर पे। तो C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड और V की वैल्यू 10 है, तो 2 × 20 हो गया माइक्रो कूलम। तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम। तो इस 20 माइक्रो कूलम न चार्ज होके 20 माइक्रो कूलम का 10% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है इसकी जरूरत अभी नहीं है, बस ऐसे ही समझा दिया कितना चार्ज लगेगा। तो आइए इक्वेशन लिखते हैं Q = Q0 1 - e की पावर t / RC। ऐसा इक्वेशन Q0 कितना है मैक्सिमम का 10%, तो Q0 × 10/100 ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे। यहां Q0 1 - e की पावर t / RC सॉल्व करिए। Q0 से Q0 गायब, ये हो जाएगा 1/10 माइनस इधर ले लेते हैं तो -e की पावर t / RC, इसमें -9/10 हो जाएगा। आपको मालूम है इधर -e की पावर t / RC, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो 9/10 = e की पावर t / RC का माइनस। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग इन इक्वेशन 1 में। तो अगर लॉग लेंगे तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको ना, इधर क्लियर आपको दिखाई देगा। तो यहां अगर लॉग लेता हूं तो क्या आएगा ln 9/10 = ln e की पावर -t / RC। पता है दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां लिख देंगे। अब लॉग को डेसिमल में लिखना है तो 2.303 log 10 3 के पावर 2 माइनस log 10 log a/b = log a - b, यहां से आ जाएगा -t / RC। आपको मालूम है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 303, ये 2 बाहर हो गया, log 10
इंटू 3 माइनस लॉग 1 इजकल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। लॉग 3 की वैल्यू 303, 2 इंटू लॉग 3 का 0.47 माइनस 1 इजकल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। आपको मालूम है कि ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आरसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.303 आरसी इंटू 1 माइनस ए 9 टू जाता 1 माइनस 4 हो गया 94 यहाँ पर इजकल टू टी। टी की वैल्यू आ गई 2.303 इंटू 0.6 इंटू आर सी। यहाँ आर और सी की वैल्यू पुट कर देंगे और पता चल जाएगा कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, कितना टाइम लगेगा 10% चार्ज होने में। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, कभी आएगा कि 90% चार्ज होने में कितना टाइम, 80% चार्ज होने में कितना टाइम, 20% चार्ज होने में कितना टाइम। तो इस इक्वेशन को यूज करना है और टाइम हमें कैलकुलेट कर लेना है कि टाइम कितना होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे टाइम निकालेंगे और न्यूमेरिकल कैसे आएगा। क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर। आप बिल्कुल छाप लीजिए इसको अच्छे से और आगे कंटिन्यू करते हैं कि चार्ज का क्या रिलेशन होगा। तो मैं इरेज कर देता हूं। चलिए किस तरह से इक्वेशन आएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है उसको देखते हैं। चलिए चलिए अब आते हैं बेटा चार्ज करंट की क्वेश्चन। Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर t डिवाइडेड बाई आर सी। हमें ये मालूम है, ठीक है, t डिवाइडेड आर सी। अगर बच्चे कहें कि एक बात और आप समझ लेते हैं, मान लो किसी एग्जाम में इंजीनियरिंग में अब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। मान लिया यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी एक लगी हुई है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी V है, रेजिस्टेंस R हो गया, 2R हो गया, यहाँ कैपेसिटर C। अब कुछ इक्वेशन नीचे क्या लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट ये दोनों R कितने सीरीज में है ना, तो R2R कितना 3R, तो 3R इंटू कैपेसिटर कितना C। तो ये टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 3RC। इसको ले जाकर यहाँ रख देंगे। इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ t डिवाइडेड बाई टाउ लिखते हैं ना, तो यहाँ टाउ की जगह रख दीजिए। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर t डिवाइडेड बाई 3RC। तो आपके सिलेबस में अभी तक हम लोग एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दिया हो तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। ऐसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आरसी के लिए क्या करते हैं, स्विच को कनेक्ट कर देंगे, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकाल के बैटरी के क्रॉस यहां से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, टाउ रख देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 ऐसे पूछा जाएगा, हमें एक कैपेसिटर देखा है ऐसे, इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर हमने लगा दिया, यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक बैटरी लगी हुई है इस तरह से, ये आर सी और सी। कोई पूछे कि इसकी चार्जिंग का इक्वेशन लिखिए, वी दिया हुआ है चार्जिंग का इक्वेशन, तो हमें याद ही रखना है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाउ इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना, R दोनों सीरीज में से करंट जाएगा तो यहां से करंट निकलेगा, यहां दो भागों में चार्ज डिवाइड होगा, फिर करंट यहां पर जाएगा, R कितना 2R और C कितना C पैरेलल में, तो ऐड कर दो 2C, यानी हमें टाउ की वैल्यू आ गई 4RC। इसको उठाकर ए इक्वेशन में यहां पुट कर देंगे, तो Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e के पावर टाउ डिवाइडेड बाई 4RC। और आपसे पूछेगा कि किस टाइम पे कितना चार्ज आएगा, मालूम पूछे कि बताओ टाइम जब ये चार्ज इसका 90% अटेंड कर ले, 99% अटेंड कर ले, तो यहाँ पर आप Q नॉट का 99% रख देना है और यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। बहुत सिंपल हो जाएगा जब इस तरीकों को आप सीखोगे तो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें करंट का जिक्र करना है, ठीक है। मैं रब करता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। आइए हम लोग जिक्र कर रहे हैं करंट की, बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या है, चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम। आपको दिख रहा था एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज होगा एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ चेंज जब होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा,
करंट कितना डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इस साइड में कितना क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दिया ई के पावर टी डिवाइडेड बाई आर सी, यहां तक समझ आया। इसका डिफरेंशियल जीरो, क्योंकि यहां टाइम नहीं है, इसमें टाइम दे रखा है, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 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 क्यू नॉट बाहर हो गया, इसका माइनस का 1 बाई आर सी और ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। सबको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस एक्स है, 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, ई के पावर माइनस 2x और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से डिफरेंशिएशन आपको आता है। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी क्यू बाई डी टी को करंट बोल दिया, आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। अब देख क्यू नॉट की वैल्यू मालूम था, अभी लिखा था, मैक्सिमम चार्ज होता है कैपेसिटर पे आर इंटू सी इंटू वी के बराबर, तो यहां सी इंटू वी रख दीजिए, तो आई इज इक्वल टू सी वी डिवाइडेड बाई आर सी और ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। यहां से देख सी से सी कैंसिल, आई इज इक्वल टू, बच्चे लोग ध्यान से बस देखें इसको ना, वी बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वी बाई आर को क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज डिवाइडेड इनिशियल करंट लिखूं क्या, इनिशियल करंट वी बाई आर, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। मतलब करंट का इक्वेशन कैसा है, इस तरह से ई के पावर ई नॉट टाइम है। अगर इसको हम डिटेल में देखें, अगर इस टी को करंट को हम ऐसे देखने की कोशिश करें कि आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट क्या है, इनिशियल करंट, क्यों आई इज इक्वल टू आई नॉट, यही लिख देता हूं आई नॉट जो v बाई आर के बराबर है e के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, यहां लिखा हुआ है। अगर यहां पे t की वैल्यू 0 रखें, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो e के पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर, मतलब i इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर होगा। मतलब इनिशियल करंट कितना होगा इसमें कैपेसिटर में v बाई आर, मतलब इनिशियली ज्यादा करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है। क्या मतलब समझेंगे कि जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है तो उसमें इनिशियली करंट ज्यादा तेजी से फ्लो करता है, जिसकी वैल्यू है v बाई आर, इसके बराबर होता है। जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मान लिया t इक्वल टू इन्फिनिटी फुली चार्ज, उस समय करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कैपेसिटर एक बार e और इन्फिनिटी 0, तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो ब्लॉक कर देता है करंट को। फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब करंट पास नहीं होगा। इनिशियली बहुत ज्यादा करंट पास होता है, बहुत तेजी से पास करेगा करंट, इतनी बात समझिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ रखिए, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहां पे टाइम x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे करंट I, इनिशियली कितना है t इक्वल टू 0 पे, यहां पे I नॉट है मतलब v बाई आर के बराबर, यहां से डिक्रीज होना शुरू होगा एक्सपोनेंशियली, अब कहां जाके 0 होगा, इन्फिनिटी पे, टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा। ये इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, I इक्वल टू आई नॉट और e के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। अगर यहां पे देखूं कि किसी टाइम कांस्टेंट पे t इक्वल टू आरसी पे निकालें करंट कितना हुआ है, t इक्वल टू आरसी पे, मतलब जिसको वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जैसे हमने चार्ज के लिए निकाला था, तो इसमें पुट कर दीजिए i इज इक्वल टू आई नॉट e के पावर माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, मतलब आ जाएगा आई नॉट e के पावर माइनस 1, i इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। इसका मतलब हो गया कि i इक्वल टू डिवाइड करें तो 0.37 आई नॉट, मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होगा ये, अगर मैं कहूं कि इनिशियल का, अगर इसका इनिशियल आपको जो आई नॉट देखा है, मतलब मैं यहां पर मैक्सिमम जो करंट है इनिशियल उसका 37% आने में, 0.37 आने में जो टाइम लगता है, मतलब डिक्रीज होगा धीरे धीरे, इनिशियली चार्ज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, इनिशियल करंट मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे करंट घटते घटते जब मैक्सिमम का 37% बच जाएगा तो उस टाइम को वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपका करंट का इक्वेशन हो गया। आपको दिख रहा है कि चार्ज में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो करंट में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये है चार्जिंग का करंट और चार्ज का इक्वेशन। चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, इक्वेशन इसमें भी आएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, नोट कर लेते हैं इसको।
क्वेश्चंस आएंगे एनर्जी से भी आता है, तो एनर्जी आप निकाल के भी सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस फिर जेईई मेंस क्या होंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, बस डिस्चार्जिंग समझ लेते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, ऐसा मान लिया जाता है। कैपेसिटर क्या है? इनिशियल बहुत ज्यादा चार्ज रखा है, इनिशियली कैसा है? इनिशियली चार्ज है, इनिशियली चार्ज है। कितना चार्ज रखा है? ऐसा मैं मान लिया क्यू नॉट एम चार्ज है इनिशियली। वहां पर क्या था? मैक्सिमम चार्ज था। इसको क्यू नॉट लेकर मैं कैपिटल क्यू लिखता हूं कि आपको डाउट ना रहे। यह है इनिशियल चार्ज। कब? एट टी इक्वल टू 0 पे। अब हमने कैपेसिटर में क्या कर दिया? बैटरी लगा दी ऐसे, बैटरी नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे सीरीज में। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पर स्विच लगा दिया। जैसे स्विच को कनेक्ट करेंगे बच्चे, तो इसमें से चार्ज, जो चार्ज होगा इस प्लेट पे, चार्ज माइनस है, इस प्लस है, क्यू है इनिशियल, इस पे माइनस इनिशियल क्यू है, जानते हैं। अब चार्ज यहां से निकालना शुरू होगा, चार्ज निकलेगा तो करंट फ्लो होगा इसमें, आर में ऐसे करंट फ्लो होगा व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो जब करंट यहां से फ्लो शुरू होना होगा तो धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहां रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होने लगेगी। आपको मालूम है रेजिस्टेंस हीट को रिलीज करने के लिए यूज होता है, तो हीट को कम करता जाएगा और इसकी चार्ज कम होती जाएगी। इसका मतलब होता है कि इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इनिशियल चार्ज हम रख लेंगे इस पे और धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ऐसा मैं मान लेता हूं कि जब ये किसी टाइम टी पे इस पे जो चार्ज बच गया है वो क्यू है, ऐसा मानता हूं ये एट एनी टाइम इंस्टेंट जिसको मैं टी बोल देता हूं, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कितना हो गया? इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज हो गया किसी टाइम पर। तो अब इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, इस लूप में ना केवीएल अप्लाई कर देते हैं कि अब चार्ज कितना होगा किसी टाइम पर। अब केवीएल का मतलब है कि एक वोल्टेज इसके क्रॉस कैपेसिटर में, और यहां पर प्लस माइनस ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा इस तरह से। तो केवीएल क्या करता है? वोल्टेज प्लस माइनस मतलब वीसी माइनस वीआर इक्वल टू 0, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होना चाहिए लूप में। वीसी कैपेसिटर के क्रॉस और वीआर रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी वीसी इक्वल टू वीआर। वीसी कितना? क्यू बाई सी, और वीआर कितना? आई इंटू आर। अब आई को लिख सकता हूं क्यू बाई सी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। लेकिन एक बात याद रखना है कि जैसे जैसे चार्ज कम होगा करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहा होगा चार्ज की। इसका मतलब मेरे को मालूम है कि यहां पे जो करंट होगा वो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। करंट जो निकलेगा चार्ज प्लेट पे कम होता जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि चार्ज की वैल्यू कम हो रही है इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। यानी यहां पर क्यू की जगह पे एक माइनस साइन भी डाल देते हैं हम। अब आप इस इक्वेशन को सेपरेट कर लीजिए, हो गया बस डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का काम हो गया। यहां लिखते हैं, देख माइनस का dt डिवाइडेड बाय आरसी इज इक्वल टू dq बाई q। वेरिएबल सेपरेबल, q की वैल्यू dq के नीचे और dt rc को इधर दे दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियली चार्ज कितना है? q नॉट, कैपिटल q लिया है, टाइम 0, किसी टाइम t पे चार्ज q ले लिया है और यहां पर टाइम t है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस t डिवाइडेड बाय rc, अभी हमने पहले भी किया था। dq बाई q का इंटीग्रेशन log x होता है, यानी ln q हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं कैपिटल Q से स्मॉल q तक, तो माइनस t डिवाइडेड बाय rc इज इक्वल टू ln q माइनस ln कैपिटल Q माइनस t डिवाइडेड बाय rc इज इक्वल टू log a माइनस b log q बाई कैपिटल Q। यहां तक प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है आपको ना? एंटी लॉग ले लेते हैं और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंटी लॉग लेने बेटा यहां पर तो क्या मिल जाएगा? माइनस, देख e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय rc, पहले बार में बताया था में यहां पर q बाई कैपिटल Q, कैपिटल स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय rc। ये इक्वेशन है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। किसका? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। Q मतलब किस टाइम पे? एक कैपिटल Q क्या है? इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज है, ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुका हूं। आरसी क्या यहां पे भी? टाइम कांस्टेंट, टाउ बोलते हैं इसको,
इसकी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर t इक्वल टू 0 रखें, मतलब ये चार्जिंग का मतलब क्या है, जब कैपेसिटर की चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था तो ये एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, मतलब घटेगा। यहां पर क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके होता है, यहां पर डिक्रीज करेगा धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली चार्ज। इनफाइनाइट तक डिक्रीज होने में, मतलब पूरा डिक्रीज होने में, पूरा डेड होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली चार्ज नहीं पॉसिबल है। अब यहां पुट करिए t की वैल्यू 0, ग्राफ प्लॉट करने के लिए t की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू e की पावर 0 1, यानी q इक्वल टू कैपिटल Q, मतलब यही इनिशियल चार्ज है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, जिसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, तो q इक्वल टू 0, मतलब इनफाइनाइट टाइम देंगे तब जाके कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, फुली डिस्चार्ज होगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं ना, ग्राफ कैसा होगा। आइए देखिए ग्राफ, यहाँ पर टाइम t हो गया और यहाँ पर चार्ज q हो गया। इनिशियल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो हम मान लिया कैपिटल Q इनिशियल चार्ज है। एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, इसे कहां जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे, तो ये है Q इक्वल टू Q e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। इस तरह से इक्वेशन का कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होगा। यहां पे भी वन टाइम कांस्टेंट किसको बोलेंगे, टाउ इक्वल टू RC। जब मैक्सिमम का 37% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, मतलब इस पॉइंट के जहां पॉइंट 307 पे डिस्चार्ज हो जाए, ये आपकी चार्जिंग है। अगर करंट निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, करंट निकालना होगा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे। इसी इक्वेशन को यही मैं लिख देता हूं, आप देख लेना इसको। करंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dq बाई dt इज इक्वल टू, यहां देखो कैपिटल Q को बाहर लेता हूं, Q माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का RC e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। dq बाई dt को करंट बोलते हैं, माइनस i यहां लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल, मतलब i इक्वल टू q बाई RC e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC, मतलब ये करंट का इक्वेशन हो गया, करंट का इक्वेशन। मतलब इसमें क्या था, इसमें भी करंट का ग्राफ अगर प्लॉट करें, यहां पर t, यहां पर रखते हैं हम लोग i, तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट कितना है, q बाई RC, और धीरे धीरे डिक्रीज होगा इन्फिनिटी तक। यानी इसमें करंट भी, करंट का इक्वेशन भी चार्ज की इक्वेशन जैसा है, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, और करंट भी एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। लेकिन चार्जिंग में क्या हो रहा था, करंट एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा था, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं डिस्चार्जिंग के, और सॉल्व करते हैं कि डिस्चार्जिंग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहां आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट बेटा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, इतना पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। अब बात आती है कि स्टेडी स्टेट का, तो स्टेडी स्टेट में क्वेश्चन अगर आता है या इनिशियल टाइम में, तो थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो ऐसे बात करते हैं, मान लो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं कि यहां पे दे दिया रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर C1 वैल्यू R1, यहां पे R2, यहां पे C2, एक बैटरी कनेक्टेड है। देखते हैं बच्चे, ये बैटरी लगा हुआ है B, स्विच लगा हुआ है, स्विच को किसने कहा क्लोज कर दिया, यहां पे स्विच लगा देता हूं, ऐसे स्विच बोला गया कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, then find current I1 and I2 and I1 and I2 at पहला पार्ट में at t इक्वल टू 0 पे, एंड बी पार्ट at t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ऐसे पूछे, I1 मैं मान लेता हूं इसमें दिया हुआ है और I2 इसमें, ऐसा पूछे एग्जाम में। तो जैसे ही आपने देखा इनिशियल टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा चार्ज मांगता है, इनिशियली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने का मतलब है कि दोनों कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा। तो यही आप याद रखना है कि एट t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, तो कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, ऐसे याद रखना, शॉर्ट सर्किट, ऐसे लिखो शॉर्ट सर्किट। एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो करंट 0 हो जाता है। करंट 0 का मतलब ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का मतलब ओपन सर्किट। तो जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, और जब टाइम 0 होगा तो कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे। चलिए t इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं, दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, मतलब पहला पार्ट का आंसर
यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ कैपेसिटर को हटा के शॉर्ट सर्किट लगा दूंगा बस ऐसे, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं, जीरो। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इस कैपेसिटर को भी हटा दीजिए, और सिंपल बैटरी। कितना आसान हो गया। तो इनिशियल के लिए तो दिक्कत ही नहीं है। V R1, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, ऐसा पूछा जा रहा है। पर ये दोनों के रजिस्टर कितना भी एक साथ शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो इसका रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जीरो ले लेंगे, यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस हो गया, जीरो हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में R1 R2 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, R1 into R2 और डिवाइडेड बाय R1 plus R2, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का सम। करंट निकालना है, नेट बैटरी का करंट कितना आएगा, I की वैल्यू, I is equal to V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, यानी I is equal to V डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दूं R1 R2, तो ऊपर आ जाएगा R1 plus R2 और डिवाइडेड बाय R1 into R2, एक करंट आ गया। अब हमें I1 I2 निकालना है, तो करंट डिवाइड कितना होगा, हमें मालूम है ना कि इनकमिंग करंट I1 अगर निकालना है तो इनकमिंग करंट इनटू इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसमें निकाला है ये वाला रेजिस्टेंस R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होता है आपको रखने के लिए। I की वैल्यू यहां रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। I की वैल्यू पुट करके जस्ट पुट करना, देख लेना आंसर आ जाएगा। ऐसे I2 की वैल्यू निकालना है तो इनकमिंग करंट I यहां से जो आ रहा है रेजिस्टेंस अपोजिट वाला R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आपका आ गया इनिशियली टाइम जीरो पर लिखा हुआ है। अब आता है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्या हुआ है, किसी टाइम t पे निकालना होगा तो हम बता देंगे ना कैसे निकालेंगे, पढ़ चुके हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग की। इनिशियल फाइनल की बात करें तो यहां पे अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें b पार्ट के लिए, तो b के लिए कितना, ये दोनों ओपन सर्किट, तो ये ओपन हो गया, ये रेजिस्टेंस ओपन कर लीजिए, यहां पर और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ इसको भी ओपन कर लीजिए। अब बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी भी करंट ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। जब ये दोनों ओपन हो चुका है, ओपन होने का मतलब होता है बेटा कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऐसा मान लीजिए। R की वैल्यू इनफाइनाइट, करंट को जाने नहीं देगा, तो I1 I2 की वैल्यू कितनी, जीरो, तो I1 भी जीरो, I2 भी जीरो, बैटरी से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस, इसको स्टेडी स्टेट बोला जाता है, इसको इनिशियल बोला जाता है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, हमें इक्वेशन मालूम है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग अच्छे से पढ़िए और न्यूमेरिकल लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।